हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो 2022 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन हो जाता है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, शा सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो आप अच्छे से जानते हैं ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, है ना। परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीरदास जी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ये हो जाते हैं, ठीक है ना। श्व का अर्थ है आज, कल बीता हुआ या कल आने वाला या परसों। तो श्व का अर्थ है कल आने वाला, जो कल आएगा उसको श्व कहते हैं। अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज शब्द का अर्थ हो जाता है शंख हो जाता है, कमल हो जाता है और कपूर भी हो जाता है, यानी उपर्युक्त सभी, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानियों को सुनना पढ़ना विद्यार्थियों को स्वयं अपनी समझ बनाने में समर्थ बनाती है, इसीलिए कहानी क्या है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता है ना। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में दो वाक्य लिखिए। तो विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धन सर्वधनम प्रधानम। इसका अनुवाद देख लेते हैं। विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम, यानी अर्थ हो जाता है विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। हिंदी गद्य की 3 विधाओं के नाम लिखिए। तो नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, ये सब क्या हो जाते हैं, हिंदी गद्य की विधा हो जाते हैं। इसमें 3 पूछे गए हैं, यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। बाकी अगर आप चारों लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3 पूछे गए तो आप 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 3 ही लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से मौन वाचन के उद्देश्य क्या है? मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना। इसमें देखिए स्वाध्याय यानी अपने आप से पढ़ना, सोच को विकसित करना, मनन विकसित करना, ये सभी हो जाते हैं। विद्या धर्मेण शोभते सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। विद्या धर्म को सुशोभित करती है, यानी विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म को शोभित करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अमिता शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अमिता का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और यहाँ पे देखिए विसर्ग यहाँ पे ये आपका दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाता है, यानी कि संस्कृत में आपको लिखना है ना। तो प्रयोग है विद्यालय से अमिता वृक्ष अस्ति। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय टाइप स्टार्ट होते हैं। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य में महादेवी वर्मा जी का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। उन्होंने काव्य के साथ कहानियां, रेखा चित्र, निबंध लिखे। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी जी ने समाज जीवन के साथ भारतवर्ष की ग्रामीण जनता के दुख दर्द का चित्रण किया। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जीवनी आपको पता है जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है और आत्मकथा जो अपने ही बारे में
लेखक लिखता है, ठीक है ना। तो इसमें अंतर देख लेते हैं। जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। जीवनी काल्पनिक हो सकती है, जबकि आत्मकथा केवल सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है? छात्र जीवन से नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उन्हें कई विधिक विषयों पर जागरूकता मिलती है। अशीणो कित्तः क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हतः श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखिए। यानी मनुष्य धन से क्षीण नहीं होता, होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यानी अक्षीणो कित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, चरित्र के क्षीण होने पर वो नष्ट हो जाता है, अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। गायत्री छात्रावास, गायत्री पब्लिक स्कूल, आगरा। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। पूजनीय पिताजी, आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ पर सब कुशल मंगल है। पिताजी, मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने यह घोषणा की है कि वे सभी छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को चुना है। उन्होंने बताया कि हमारा भ्रमण ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 जून को प्रस्थान करेगा और 20 जून को वापस लौट आएगा। मेरे सभी दोस्त और विद्यालय के सभी शिक्षक इस भ्रमण यात्रा पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ प्यार। आपका पुत्र हरिशंकर। यहाँ पे XYZ आप डाल देंगे। कंदकम एवं मिष्ठानम शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। कंदुकम मतलब क्या होता है? बॉल, गेंद, है ना। बालका कंदुकम क्रीडति, यानी बालक क्या करता है? गेंद के साथ खेलता है। मिष्ठानम मोदका गणेशाय प्रियः मिष्ठानम अस्ति, यानी गणेश जी को क्या कि मोदका यानी मिष्ठानम पसंद है ना। संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संस्कृत ध्वनियों को व्याकरणों ने 5 भागों में बांटा गया है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृतः, स्पर्श व्यंजन, ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 2022 का भी पेपर सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही जैसे कहते नहीं कि फायदेमंद साबित होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह के क्लासेस पाने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद अभी आपका यहाँ पे 2022 तक के पेपर सॉल्व हो चुके हैं। अब आपके लिए एक ही वीडियो में 2016 से 2022 तक के सभी जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह के वीडियोस पाने के लिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही रहेगा। ऐसे नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी? और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।